कहा जाता है राजनीति जो है वो कादल की कोठरी है। इस कादल की कोठरी में जो भी गया वो काला होकर के ही निकला है। अच्छा भला सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए कहाँ से ये शौक चढ़ा गया आपको? देखिए, ये मानवता का परिचय, इंसानियत का परिचय किसी कपड़ा अपने जो नेता का परिचय दिया, उजला कपड़ा का दिया, मानवता का परिचय, इंसानियत का परिचय किसी वेशभूषा से नहीं किया जाता। उनमें जो व्यक्तित्व है, उनमें जो गुण है, शील है, बिहेव है, विचार है, मैंने जो जनता का सेवा का उद्देश्य ठाना है, यही मेरी इंसानियत है। बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं रमन यादव। आपको बता दें राजद के बागी नेता भी हैं और इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि वे जिला परिषद सदस्य भी हैं और जनता ने अपना भरोसा देकर उन्हें जिला परिषद सदस्य भी बनाया है और अब विधायक के प्रत्याशी भी हैं। हमने उनसे खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर जनता और उनके बीच क्या तालमेल है। आपको बता दें कि आज उनका नामांकन और उनका स्पुतनिक में नाम आ चुका है, यानी कि अब वे एक सफल प्रत्याशी के रूप में हैं और परसों उन्हें चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जब हमने उनसे बातचीत की तो इस बेबाक बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। चर्चा चुनाव की, बात करेंगे बिहार के विधानसभा की, बात करेंगे कि आखिर कुर्सी पर काबिज कौन होगा। हमारे साथ राजद के बागी उम्मीदवार रमन यादव है। बहरहाल हम आपको बता दें कि रमन यादव किसी नाम या परिचय का मोहताज नहीं है। वजह साफ है कि ये पहले ही जिला परिषद सदस्य हैं अब तक, और जिला परिषद सदस्य जनता के मतों के अधिकार प्राप्त कर बन चुके हैं। लेकिन राजद प्रत्याशी हैं, एक उम्मीद थी, एक आशा का किरण था, जब वह बुझ सा गया तो निर्दलीय बन गए। बागी प्रत्याशी निर्दलीय रमन यादव को आज हम खंगालेंगे और जानेंगे कि जिस तरह इन्होंने नामांकन किया है, नामांकन के बाद अब इनकी रणनीति क्या है। रणभेरी में उतर चुके हैं, आवाजें बुलंद है, जनता का भरोसा आखिर कैसे जीतेंगे। रमन जी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम धमदाहा विधानसभा वासियों, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गों, मेरे मित्रों, तमाम युवा साथियों को मैं अपनी ओर से आदाब, सलाम, प्रणाम, जोहार करता हूं। और आपके चैनल को भी मैं, आपने जो इतनी दूर से आकर के हमारी बातों को सुनने का काम किया और उजागर करने का काम किया, इसके लिए मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी रमन जी, मुझे ये बताइए कि आप राजद के नेता थे और एक उम्मीद थी आपको कि शायद टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट तो मिला नहीं। आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद अब आप जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा है माहौल? देखिए, मुझे तो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इतिहास रही है कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ कि पूर्णिया की धरती कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहा है उन पे बहुत बड़ा उम्मीद जताई है, जिसका प्रमाण है कि हाँ एमपी भी बना करके जिताने का काम किया है और एक विधायक भी बना है। तो मुझे भी उम्मीद है धमदाहा में जो 20 सालों से जो जकड़ी हुई हालात है, चाहे जल जमाव का समस्या हो, राशन का गबन का मामला हो, शिक्षा में कोई व्यवस्था हो या तरह तरह की जो व्यवस्था है, उसको जकड़ने के लिए जनता का उम्मीद बन के खड़ा हूँ, चट्टान बन के खड़ा हूँ। और उम्मीद है कि मैं सड़क से लेकर के सदन तक जनता की समस्याओं को मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं और करूंगा। अच्छा, जिस पार्टी से आप थे, राजद के नेता थे, राजद से ही यहाँ कद्दावर नेता पूर्व जो है मतलब आ चुके हैं आपके धमदाहा में, और इसके साथ साथ सिटिंग भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, और लोग भी हैं, जनसुराज से भी हैं, कई लोग हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? किसी का बात नहीं करता हूँ, कौन क्या करता, न किसी का विरोध करता हूँ, न किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कौन क्या है नहीं है। मुझे लगा लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें स्वतंत्र रहने में मुझे बहुत बड़ा अपने आप को मजबूती लगा कि मैं मजबूत के साथ जनता का सेवा कर पाऊं और कर भी रहा हूं। जो कि मैं बराबर आपके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज बन के जनहित, किसान, मजदूर, आवाम, आम आवाम की मुद्दा को मैंने उठाते रहा है और मैं भविष्य में भी उठाते रहूंगा। अच्छा, जिला परिषद आप हैं वर्तमान में,
भले ही जीत के बाद आप एमएलए साहब हो जाएंगे, लेकिन जिला परिषद के तौर पे आपने किन समस्याओं को ऐसा देखा जो फोकस किया, जो आपको लगा बहुत गंभीर समस्या थी और आपने उसके बनने के बाद उसका समाधान किया? जिला परिषद प्रतिनिधि होने के बावजूद आप मेरे क्षेत्र में जनमास मेरे कार्यों का विवरण आप नहीं कर सकते। अगर देखिएगा पटल पे तो बिहार के पहला पन्ना में जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मेरा जो है सो मानस पटल पे उजागर होगा और इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि मैंने कितना काम किया। अच्छा, मान लीजिए कि कहा जाता है राजनीति जो है वो कागल की कोठरी है। इस कागल की कोठरी में जो भी गया वो काला होकर के ही निकला है। अच्छा भला सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए कहाँ से ये शौक चढ़ा गया आपको? देखिए, ये मानवता का परिचय, इंसानियत का परिचय किसी कपड़ा आपने जो नेता का परिचय दिया, उजला कपड़ा का दिया, मानवता का परिचय, इंसानियत का परिचय किसी वेशभूषा से नहीं किया जाता। उनमें जो व्यक्तित्व है, उनमें जो गुण है, शील है, बिहेव है, विचार है, मैंने जो जनता का सेवा का उद्देश्य ठाना है, यही मेरी इंसानियत है, यही मेरी भेष है, यही मेरी भूषा है, यही मेरी। आप लोभ लालच से जुड़े हुए नहीं हैं, यह हम कैसे मान लें? काजल की कोठरी से में आप जब जाएँगे और बाहर निकलेंगे तो दाग नहीं लगेगा? वो तो जनता बता रही है और बताएँगे कि मैं किस तरह हूँ। इसका सर्टिफिकेट मैं दे चुका हूँ लोगों के बीच में और मुझे दे रहा है। जब तक दे नहीं रहा है तो धमदाहा जैसे विधानसभा में जो अभी यहाँ 10 साल रहे एमपी, 20 साल रहे मंत्री, उसके बीच में मैं मैदान में उतरा हूँ, चट्टान बन के उतरा हूँ और आवाज़ बन के जनता का आवाज़ बुलंद करके मैं जो बोलने का काम कर रहा हूँ, जगाने का काम कर रहा हूँ, इससे आपको साबित लग जाएगा और नामांकन के बाद जनता में जो जा रहा हूँ, जनता के भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी इंसानियत, ईमानदारी क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। भरोसा है? भरोसा होना भी चाहिए। आखिरकार जिला परिषद के तौर पे इन्होंने गलियाँ छाँट मारी है, लोगों की समस्याएँ देखी है और उस पर काम भी किया है। बात हम करेंगे चर्चा चुनाव की। विधानसभा चुनाव है और इस बार का विधानसभा चुनाव गिरते हुए पारा के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। भले ही सर्दी का मौसम आ रहा हो, त्योहारों का सीजन अब खत्म होने को हो, दिवाली छठ के बाद त्योहार कहते हैं लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन यह चुनाव का त्योहार बिल्कुल चरम पर है। इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो 14 नवंबर को साबित होगा। जादुई पिटारा से आखिर क्या कुछ बाहर आएगा, लेकिन शतरंज के बिशात पर कौन कैसी चालें चल रहे हैं, आखिरकार किसकी होगी सह और कौन करेगा मात या कौन करेगा भीतरघात, इन सब पर हमारी नजर है। अनुभवी आंखें आपके विश्वास पर सदैव खड़ा है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर नेता की पोल खोल करेंगे, बताएंगे कि जनता के लिए क्या क्या उसने रबड़ी लाया है, लॉलीपॉप नेवनचूस खिला रहा है या वास्तव में जमीनी हकीकत काम भी करेंगे। आपसे आज जो रूबरू हुए हैं वह हैं जिला परिषद सदस्य वर्तमान में और एमएलए प्रत्याशी हैं निर्दलीय के तौर पर, राजद के पूर्व नेता रह चुके। फैसला आपको लेना है, अपना मतदान आपको अपनी मर्जी से करना है। बाद में कीजिएगा जलपान, पहले जरूर कीजिएगा मतदान, क्योंकि आपके मतदान से यह चुनाव परिणाम बाहर आएगा। आप अपने लिए 5 साल नेता चुनना है या 5 साल बेटा चुनना है, तय आपको करना है। काम कौन करेगा, काम कौन नहीं करेगा, इसे परखिए, समझिए और अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। जरूर मतदान कीजिएगा 6 नवंबर और इसके बाद जो दूसरा चरण का है 11 नवंबर, इस पर आप मतदान जरूर करें और मतदान करने के बाद आप एक बार जरूर सोचें करने से पहले कि क्या आपने सही मतदान किया है। मतदान करने से पहले इसका निर्णय लें और सही नेता चुनें। जलपान बाद में, पहले मतदान। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दिखाएंगे हर सच, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 88
26227802।